जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के नए सिपा सालार बन गए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की जानिब से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ऐवान सदर आमद। आरिफ अलवी की दोनों को तकर्रुरी पर मुबारकबाद। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात। पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। अहम ओहदों पर तकर्रुरी की समरी की मंजूरी से पहले सदर मुमलिकत की लाहौर आमद। आरिफ अलवी की जमान पाक में इमरान खान से 45 मिनट तवील मुलाकात में तफसीली मुशावरत। दबाव के बावजूद मेरिट पर फैसला किया। सीनियरिटी के असूलों पर अमल से इदारा मजबूत और मुल्क मुस्तहकम होगा। मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी की गुंजाइश नहीं, मामलात आगे चलेंगे, मईशत भी मजबूत होगी। शहबाज शरीफ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल की। पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन लिया। DGISI कोर कमांडर गुजरावाला और DGMI समेत कई कलीदी ओहदों पर फराइज अंजाम दिए। अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल की जिम्मेदारी निभा रहे थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का करियर भी शानदार। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने PMA से तरबियत मुकम्मल करने के बाद इन्फेंट्री की 8 सिंध रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, कोर कमांडर रावलपिंडी और DGMO समेत कई अहम तरीन ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे। सदर मुमलिकत की जानिब से समरी पर दस्तखत। अच्छा शुगून, मुल्क में जारी हेजानी कैफियत का खात्मा होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा की गुज़िश्ता रोज की गुफ्तगू भी खुशाइंद है। तमाम इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। क्या साराई का मरकज नहीं होना चाहिए थी अपॉइंटमेंट, ये सबक है इसमें अंदर। अगर नीयत ये हो कि मसाइल को हल करना है तो फिर मसाइल हल हो सकते हैं। अगर नीयत इक़्तिदार की कोशिश हो तो फिर मामलात हल नहीं होंगे। तो आज बात इलेक्शन की मत करें। आप 3 महीने के इंटरनल प्रोसेस का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आज बैठे एक एजेंडा तय कर ले, हमने कैसे मसाइल को हल करना। शहबाज शरीफ साहब हर तकरीर उन्होंने कहा है कि बैठें और मिलकर इन मामलात को हल करें। एक दफ़ा फिर उनको ये अपना हाथ एक्सटेंड करना चाहिए। पाकिस्तान में जो इलेक्शन का निज़ाम है, अगर आप उसके अंदर मुदाखलत ना करें, इससे बेहतर निज़ाम नहीं है। बात मुदाखलत की है, मुदाखलत को ख़त्म करना। नीयत ठीक हो तो हर मसला हल हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट का आज भी निज़ाम पर गहरा असर है। मुल्क निगरान सेटअप का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इलेक्शन का मुतालबा ना किया जाए। चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम मामलात को इत्तफाक राय से तय करना होगा। वज़ीर आज़म को आज एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देनी चाहिए। उम्मीद है शहबाज शरीफ हाथ आगे बढ़ाएंगे। शाहिद हाकान अब्बासी की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। इमरान खान ने अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए जब वो प्रेसिडेंट को जनाब उधर बुलाया, लाहौर बुलाया, ये सारा फसाद, सारा तमाशा, इसकी एक एक डेट, इसके शुरू करने का वक्त, इसके यहाँ पहुँचने का टाइम, इसको जो है वो आगे बढ़ाने का टाइम, ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस तैनाती को डिस्प्यूट करने के लिए था। इमरान खान ने झूठी अना की तस्कीन के लिए सदर मुमलिकत को लाहौर बुलवाया। वज़ीर आज़म ने फैसले से पहले इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की। सब सीनियरिटी और मेरिट पर मुत्तफिक थे। हम आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। लोगों को हम पर एतबार नहीं। महंगाई की वजह से नून लीग की मकबूलियत कम हुई। अगले इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ का पाकिस्तान में होना बहुत जरूरी है। इनके बगैर इंतखाबात में गए तो नुकसान उठाएंगे। राना सनाउल्लाह की ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। पाकिस्तान में कौमी हुकूमत कायम है। वही पार्टी उस कौमी हुकूमत से बाहर है जो इस मुल्क की मईशत की तबाही का जिम्मेदार है। मुल्क की बका के लिए आखिरी कुव्वत दिफाई कुव्वत हुआ करती है, उसको भी मुतनाज़ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमने सब नाकाम बना दिए हैं।
फौज भी मुस्तहकम रहेगी, मईशत भी मुस्तहकम होगी और मुल्क की सियासत में भी इस्तेहकाम आएगा। फौज मुस्तहकम रहेगी, सियासत में भी इस्तेहकाम आएगा। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को दिवालियापन के करीब पहुंचा दिया, दिफाई कुव्वत को भी मुतनाज़ करने की कोशिश की। अब नाअहल लोग इक़्तिदार से बाहर, मुल्क में कौमी हुकूमत कायम है। मौलाना फजलुर रहमान का दीर में खिताब। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकातें। आरिफ अलवी का मुल्की दिफा के लिए जनरल नदीम रजा की खिदमात को खराज तहसीन। पाकिस्तान के लिए आपकी सर्विसेज पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DGISI की मुलाकात। मुल्की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग। आसिफ अली सरदारी का एक बार फिर सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने का फैसला। साबिक सदर मिशन लाहौर के लिए तैयार। सूबाई दारुल हुकूमत में डेरे डालने का प्रोग्राम। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब ने PTI चेयरमैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। वज़ीराबाद हमले में जख्मी इमरान खान की टांग पर लगा प्लस्तर उतार दिया गया। घुटने से नीचे जख्म ठीक होने में 1 हफ्ता लगेगा। डॉक्टर्स ने PTI चेयरमैन को रावलपिंडी सफर की इजाजत दे दी। PTI चेयरमैन इमरान खान की बजरिया हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद आमद का मामला। GHQ ने परेड ग्राउंड में लैंडिंग की इजाजत दे दी। तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता तौर पर फैसले से आगाह कर दिया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से माजरत। मुकर्ररा रूट और 37 शराइत के तहत ही रैलियों को शहरी इक़्तिदार से गुजरने की इजाजत दी गई। DC का मौक़िफ़। 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में जलसा। इंतजामिया की 6th रोड फ्लाईओवर पर स्टेज लगाने की तजवीज़। शमसाबाद, डबल रोड और फैजाबाद को क्लियर रखा जाएगा। PTI क़यादत ने भी हामी भर ली। आज़ादी मार्च के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट। अहम दाखिली रास्तों पर भारी नफरी तैनात रहेगी। कंटेनर फैजाबाद पहुंचा दिए गए। इमरान खान हमला केस की तहकीकात। दूसरे हमलावर के शवाहिद ना मिल सके। JIT अरकान का 3 बार जाए वक़वा का दौरा। 800 से ज़ायद पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड। DPO गुजरात और DSP वज़ीराबाद भी शामिल। कंटेनर पर खड़े गार्ड की फायरिंग के ठोस शवाहिद सामने आए। तमाम गार्ड्स के असलहे का फोरेंसिक कराने का फैसला। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने का हुक्म। वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की नजरसानी अपील मंजूर कर ली। ओहदे पर बहाल रखने के हवाले से सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से स्टेज अदाकार तारिक टेडी के लवाहिकीन के लिए 30 लाख रुपए इमदाद। मरहूम के साहबजादे को चेक दे दिया गया। मुलाजमत देने का भी ऐलान। नादार फनकारों की फलाह बहबूद के लिए ट्रस्ट कायम कर दिया। 1 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही ने माहाना इमदाद 25,000 रुपए कर दी। तंज़ो मज़ाक के जरिए लाखों चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले इस्माइल तारा मद्दाहों को सोगवार छोड़ गए। मारूफ कॉमेडियन का कराची में इंतकाल। गुर्दों के आर्जे के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। शोबिस हलकों का इजहार अफसोस। 50-50 से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले नामवर फरकार ने दर्जनों ड्रामों और फिल्मों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। नमाज जनाजा आज नमाज जुमा के बाद मेमन पहाड़ी मस्जिद में अदा की जाएगी। ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 3 साल के दौरान 3,987 ख़वातीन कत्ल। आलमी इक़्तिसादी फोरम इंडेक्स में पाकिस्तान सिन्फ़े नाजुक के लिए महफूज तरीन ममालिक में 145 से नंबर पर। सूरत हाल में बेहतरी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत।
फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले जारी। ग्रुप एच में पुर्तगाल ने घाना को हरा दिया। ग्रुप जी में स्विट्जरलैंड की कैमरून को शिकस्त। यूरुग्वे और जनूबी कोरिया का मैच बेनतीजा खत्म, कोई भी टीम गोल न कर सकी।